तो आज महारानी गंगा ब्रह्म हत्याओं से पीड़ित होती हुई जब स्वर्ग में पधारी तो उन्होंने हाथ जोड़कर नारद जी से प्रार्थना की, हे बाबा, अगर आप में से किसी ने भी मुझे ब्रह्म हत्याओं से मुक्त कर दिया तो मैं उसका उपकार जीवन पर्यंत नहीं भूलूंगी। महाराज, तीनों देवियां खड़ी हो गई और नारद जी से उपाय पूछने लगी। बाबा, गंगा की ब्रह्म हत्याओं का दोष कैसे दूर होगा? तो नारद जी कहने लगे कि जिसने अपने मन वाणी कर्म से अपने पति की सेवा की हो, जिसने तन मन धन से अपने पति की सेवा की हो, अगर वो अंजलि में जल लेकर गंगा के ऊपर डाल दे तो गंगा मैया ब्रह्म हत्याओं से मुक्त हो जाएगी। कि मन सावा चाकर पति की सेवा की ढाल, जिसने मन वाणी कर्म वचन से अपने पति की सेवा की हो वो अंजलि में जल उठा दे। तो सबसे पहले मैया पार्वती ने अंजलि में जल लिया। मैं बड़ी ही पति परायणा नारी हूँ, मैं बड़ी ही पति परायणा स्त्री हूँ। तो मैया उमा, मैया पार्वती ने अपनी अंजलि में हाथ में जल ले लिया और कहने लगी, जल को अभिमंत्रित करने लगी कि मन सा वाचा कर्मणा पति की सेवा की ढाल। अगर मैंने मन वाणी कर्म से अपने पति की सेवा सच्चे हृदय से की हो तो आज गंगा की ब्रह्म हत्याएं दूर हो जाए। और जैसे ही मां पार्वती ने अभिमंत्रित करके जब गंगा के ऊपर जल फेंका, वैसे ही उनका जल निष्फल हो गया, निष्फल हो गया। पार्वती जी घबरा गई, उमा घबरा गई। माता पार्वती नारद से कहने लगी, बाबा, मैं तो बड़ी ही पति परायणा नारी हूँ, फिर आज मेरा जल निष्फल क्यों हो गया? क्या कारण था? नारद जी ने कहा, देवी, आप पति परायणा नारी हैं, मैं मानता हूं, लेकिन जो पति परायणा नारी स्त्री होती है वो अपने पति से कभी कोई झूठ नहीं बोलती, कभी कोई बात नहीं छिपाती। और माता पार्वती ने कहा, मैंने भोलेनाथ से कौन सा झूठ बोला, मैंने कौन सी बात छुपाई? तो भोले बाबा आज माता पार्वती की बात सुनकर नारद जी कहने लगे, माता, आपने एक बार सती अवतार में अपने पति भोलेनाथ से झूठ बोला था। क्या झूठ बोला था? तो आए यहाँ से सती का चरित्र प्रारंभ होता है। माताओं बड़े ध्यान से सुनिएगा कि भगवान श्री राम की परीक्षा लेने का क्या भुगतान भुगतना पड़ा मैया सती को। श्री राम के चरित्र पर संदेह करने से सती को क्या हुआ, क्या गति हुई माता सती की? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि एक बार तेता जुग माही, एक बार तेता जुग माही, एक बार तेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही। शंभु गए कुंभजर सिपाही, शंभु गए कुंभजर सिपाही, शंभु गए कुंभजर सिपाही, शंभु गए कुंभजर सिपाही। एक बार की बात है माताओं,
कैलाश पर्वत जैसे उच्च शिखर पर विराजमान भगवान भूत भावन शंकर भगवान के मन में एक दिन इच्छा जागी। कैसी इच्छा जागी? भगवान की कथा सुनने की इच्छा। कौन सी इच्छा? भगवान की कथा, श्री राम कथा सुनने की इच्छा जागृत हुई भगवान शंकर के हृदय में। तो आज भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम में, कुंभज ऋषि के पास जाने लगे कथा को सुनने के लिए। जैसे ही माता सती ने जाते हुए देखा, भोलेनाथ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, स्वामी कहाँ जा रहे हो? भोलेनाथ ने कहा, देवी कथा सुनने। क्या कहा भोलेनाथ ने? देवी कथा सुनने। जब कथा की बात भोलेनाथ के मुख से सती ने सुनी तो सती का दिमाग खराब हो गया। मैया सती ने कहा, बोले स्वामी आप और कथा, राम कथा? हाँ, क्यों? सती ने कहा कि राम कथा के अगर कोई रचयिता है तो वो आप हैं। राम कथा की रचयिता कौन है? भगवान शंकर। राम कथा किसने रची? भगवान शंकर ने। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रची महेश जना मानस राखा, रची महेश जना मानस राखा। श्री रामचरितमानस की रचयिता भगवान शंकर होकर भी कथा के प्रति प्रेम देखिए। श्री रामचरितमानस की रचयिता होने के बाद भी आज वन में कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। सती ने कहा कथा सुनने जा रहे हो, ये भी बता दो कि किसके पास जा रहे हो? तो भगवान शंकर कहने लगे, शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। कुंभ यानी क्या होता है माताओं? कुंभ मतलब घड़ा। घड़ा, घड़ा देखा है? मटका। तो सती मैया ने सोचा कि कहाँ आप ज्ञान के समुद्र, कहाँ आप ज्ञान के सागर और ज्ञान के समुद्र घड़े के पास कथा सुनने जा रहे हैं, कुंभ के पास कथा सुनने जा रहे हैं। ये बात सती को कुछ हजम नहीं हुई। मैया सती ने कहा भोलेनाथ से, स्वामी एक बात बताओ, आप इतने बड़े ज्ञान के समुद्र हैं, समुद्र होने के बाद आप एक घड़े के पास कथा सुनने जा रहे हैं, क्यों? भगवान शंकर ने कहा, देवी याद रखना, मैं समुद्र अवश्य हूँ, लेकिन जब भी व्यक्ति को प्यास लगती है तो समुद्र का जल हर कोई नहीं पी पाता, हर कोई समुद्र का जल नहीं पचा सकता, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है और जब भी हम पिएंगे तो हमारा बीपी हाई हो जाएगा। इसीलिए समुद्र का जल हर कोई नहीं पचा सकता। प्यास किससे बुझती है? बोले घड़े के जल से, कुंभ के जल से। इसीलिए भोलेनाथ कहने लगे कि कुंभ के पास जा रहा हूँ, कुंभज के पास जा रहा हूँ। माता सती कहने लगी, स्वामी मुझे भी अपने साथ ले चलो। अब सती के हृदय में तो पहले से ही संशय आकर बैठ गया था कि देखे तो भगवान शंकर से बड़ा ज्ञानी कौन दुनिया में दूसरा पैदा हो गया जो इनको कथा सुनाएगा, है? भगवान मेरे पति तीनों लोगों के स्वामी ज्ञाता हैं, लोगों के देव हैं, महादेव हैं, और मेरे स्वामी से बड़ा ज्ञाता इस दुनिया में कौन पैदा हो गया जो मेरे स्वामी को कथा सुनाएगा? मैं भी तो देखूं चलकर। तो भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी, स्वामी मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान शंकर ने कहा, ठीक है देवी, ये तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात